दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी मिरर फिर से आपका स्वागत करता है। आपको पता ही है कि STSU के जो स्टूडेंट हैं उनके 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 6 सेमेस्टर जो है आपकी तैयारी चल रही है किसकी तरफ से, हिंदी मिरर की तरफ से। तो हिंदी मिरर के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपनी 6 सेम की तैयारी करते रहिए और अपने एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करके अपने अच्छे मार्क्स को गेन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट पेपर है। आज आपका फर्स्ट पेपर आपको पता ही है, अस्मिता मूलक विमर्श है और आपका जनपदीय साहित्य साथ में उस पेपर की भी तैयारी चल रही है, वो भी आपका फर्स्ट पेपर में ही है। जनपदीय जो साहित्य है उसके जो टॉपिक्स हैं वो आपका जो सेकंड पेपर है वहाँ पर जो है सेकंड पेपर में गढ़वाली लोक साहित्य भी वही होता है। तो उसमें आपको लोक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, लोक साहित्य के गीत, उनकी गाथाएं, उनके बारे में पढ़ना है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये दोनों ही पेपर कुछ मैच करते हैं आपके, तो थोड़ा ध्यान रखें। जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पेपर में कराए जा रहे हैं जनपदीय साहित्य के, तो वो क्वेश्चंस आप सेकंड पेपर में भी तैयार कर सकते हैं जिनके पास क्या है, लोक साहित्य है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अस्मिता मूलक विमर्श प्रश्न के आपके क्वेश्चंस आज आपके जो हैं 32 क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। आपके ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पर कवर आपके झूठन से किए गए हैं, क्योंकि झूठन से आप समझिए आपका 20% पेपर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और शुरू करने से पहले वही बेल आइकन हिट नहीं किया तो की दीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और लाइक प्लस एस तो बनता है। लाइक प्लस एस मैं बताती हूँ किस लिए बनता है, वो मैं हर बार बताती हूँ कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, 6 सेम के जो स्टूडेंट हैं उन तक ये कंटेंट पहुँच पाएगा, क्योंकि आप और हम ही तो जरिया बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले का आपका क्वेश्चंस क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो पहले का आंसर क्या जाएगा, पिताजी कहते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। जब लोदक बच्चा था तो शादी ब्याह के जो मौके होते थे तो उनके परिवार वालों को क्या मिलता था, साधारण पकवान, साधारण भोजन, मिठाइयाँ, फिर झूठन। तो उनके परिवार को झूठन मिलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। जो लेखक है, इस जो भी आत्मकथा है, ये पता है ना, ये आत्मकथा है झूठन। तो किसने देख लिया था, भाई ने, पिताजी ने, माँ ने या फिर भाभी ने। तो तीसरे का आपका जाएगा ख, पिताजी ने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। इसमें से बताना है। 4 आपके ऑप्शन हैं, सदियों का संताप, अब और नहीं, या फिर प्रायश्चित, या फिर सलाम। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से जो है उनकी रचना कौन सी नहीं है। तो उनकी रचना सलाम भी है और सदियों का संताप भी है, अब और नहीं ये भी है। लेकिन जो यहाँ पर ये प्रायश्चित दी गई है ये उनकी रचना ही है। पता कीजिए प्रायश्चित किसकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। 3 रचनाओं के नाम आपको ऊपर पता चल चुके हैं और एक रचना का आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 4 रचनाएं आपके पास हो जाएंगी इनकी, फिर कोई सी भी आए आप ये आराम से टिक कर सकेंगे। नूतन ब्रह्मचारी, सुखमय जीवन, नीलकुसुम। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और ये प्रश्न आपका 99 में आप इसको काउंट करके चले, ये प्रश्न आपका बन सकता है एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, यह किसने कहा था। सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, जसवर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का आंसर जल्दी से सोचें स्टूडेंट, आप क्या सोचेंगे। अगर 6 का आपका आंसर सोच रहे हैं का सुरेंद्र सिंह, तो बिल्कुल सही। मुझे लगता है स्टूडेंट की अच्छे से तैयारी हो रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था। ठीक है, सुखदेव सिंह की त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था। लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माँ ने, या लेखक के भाई ने। जो सुखदेव सिंह त्यागी थे उनके लड़की की शादी में किया था किसने, लड़के के
माने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां, झूठन क्या है। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट लगाइए जल्दी से इसका टिक, क्या जाएगा, झूठन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। यहाँ पर बताना है कि जो सुरेंद्र सिंह जिसके यहाँ उनकी माँ काम करती थी वह किसका पोता था। तो 9 का आपका क्या जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यह कथन किसने कहा था। बिल्कुल जस्ट आपको बताया था कि जो झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, पिताजी ने। तो फिर पिताजी ही तो आंसर होंगे इसका। ठीक है, थोड़ा सा अपनी सेंस भी लगाए करें। अगर आपने इसकी नहीं पढ़ा है पूरा ये, तो थोड़ा सा पता चल जाता है एक ही क्वेश्चन से। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, बलीराम, कालीराम, दीनूराम, धनीराम। तो जो 11वें का आंसर आपका जाएगा ख, कालीराम स्कूल के हेडमास्टर का नाम था। अब चलते हैं आगे। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको कराया है, जो मैंने फर्स्ट आपको स्लाइड दी थी, यानी कि फर्स्ट आपकी जो मैंने आपको कराई थी वीडियो, वहाँ भी मैंने वाल्मीकि के जन्म के बारे में बताया था। तो लगाइए खुद से इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, ये प्रश्न भी मैंने आपको कराया है पहले उसमें, और क्वेश्चन रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको याद रहे। क्वेश्चन मैंने एक चीज़ आपको समझा दूँ, क्वेश्चन बदल जाते हैं, पूछने का तरीका बदल जाता है, आंसर सेम रहता है। यह क्वेश्चन आपके सामने बदल कर आया, आपने ध्यान दिया होगा सलाम कहानी के बारे में। वहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन डाले थे पहले वाली जो वीडियो थी, और सलाम उसमें लास्ट में था। उसमें ऑप्शन दिए गए थे, मैंने नमस्ते, अभिवादन और लास्ट में दिया था सलाम। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, आंसर सेम है। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से प्रश्न को बनाता है, लेकिन आंसर वो नहीं बदल सकता, आंसर ऐसे ही रहता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, सलाम को बड़े ध्यान से पढ़ें। बस इतना याद रखें, सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, अब देखते हैं। अब दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। अब यहाँ पर मैंने लेखक का नाम दे दिया था और नीचे मैंने इसका ऑप्शन दिया था और आपसे पूछ लिया था कि ये किसकी रचना है। अब यहाँ ऊपर आपको रचना का नाम दे दिया है, नीचे लेखक का नाम दिया। तो देखिए मैंने कहा था ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, आंसर वही रहता है। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि को आप यहाँ रख लीजिए, चाहे नीचे रख लीजिए, आंसर सेम ही रहता है। तो थोड़ा मैं आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, उनका पैटर्न भी आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चंस को मत रटिए, आंसर को रटिए। क्वेश्चन को सिर्फ समझिए। झूठन में चित्रण हुआ है, किसका चित्रण हुआ है, सभी को पता है कि झूठन में, वैसे तो ये दलित चेतना विमर्श से है, लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है, चित्रण का मतलब क्या चित्रित किया, क्या हमें शो कराया गया है। तो इसमें सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है कि समाज में कितना विषमता समझते हो ना, ऊपर नीचे होना, या फिर उसमें आपका दिखाना है कि कितनी समता नहीं है, विषमता कितनी थी हमारे समाज में उस वक्त, जिस वक्त ये झूठन कहानी, झूठन आत्मकथा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। बिल्कुल अभी अभी आपको ये बताया गया था लेखक की माँ के बारे में। तो 16 का आपका आंसर अगर आपने लगाएगा ग, ब्रह्मदेव तगा के घर, तो बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। बहुत अच्छा प्रश्न, यूनिक प्रश्न है। तो 17 का अगर आपने लगाया है मेघदूत, तो बिल्कुल सही। रंगशाला किसने की, प्रेमचंद मंच किसने किया, ये भी सर्च कर सकते हैं आपको और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। अब आते हैं, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार हैं। ये प्रश्न आपका दोबारा बन चुका है, रिपीट हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं मैंने ऑप्शन में डाला था, लेकिन वहाँ पर तो ये पूछा गया था कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कैसी कृति है, इसमें क्या चीज़ बताई, कौन कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, या फिर नाटक है, क्या है। अब और नहीं, तो आपका 19 का आंसर जाएगा उपन्यास। यह जो है अब और नहीं उनका उपन्यास है। झूठन क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, यह आत्मकथा है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ।
बताना है डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है पहली वाली वीडियो में, लगाइए इसका आंसर खुद से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको नहीं पूछा गया था। मैंने उनका वाल्मीकि जी का जन्म बताया था कहाँ हुआ था। अब आपको बताना है यहाँ पर कि अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 21 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं ग मध्य प्रदेश है महू में, तो बिल्कुल सही है। और वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था, कल ही आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, चलिए देखिए। भारतीय संविधान एवं आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, 99 की श्रेणी में इसको आप रख सकते हो। न्याय मंत्री डॉक्टर अंबेडकर को, ज्योतिबा फूले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान एवं आधुनिक भारत का जो निर्माता थे वह थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं 23 क्वेश्चंस पर आपके। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध के कौन से मलमूत्र को, ये मूल मंत्र कर दिया यहाँ पर हम, हाँ मूल मंत्र को, ठीक है, ये मंत्र हो गया, मूल मंत्र को अपनाया था। तो गौतम बुद्ध का एक मूल मंत्र था, उसको उन्होंने अपनाया था। तो कौन सा होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सिखाय, या फिर दोनों को। तो जो अंबेडकर जी ने गौतम बुद्ध का जो मंत्र था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपनाया था, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मूल संदेश क्या था। उनका मूल संदेश यहाँ पर बताना है क्या था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, करो या मरो, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूल संदेश करो या मरो तो आपको पता ही है, गांधी जी का है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी का है। लेकिन शिक्षित बनो, संगठित रहो या संघर्ष करो, यह संदेश डॉक्टर अंबेडकर जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान कब बना था। सभी को पता होना चाहिए कि भारत का संविधान कब बना था। तो भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लागू कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए लागू होने की भी तिथि आ चुकी है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आप गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी मनाते हैं। अब आते हैं 27 पर। समाज में समानता लाने के लिए महान सत्याग्रह आंदोलन किसने बनाया या किसने चलाया। महान, ध्यान से सुनिएगा, महान सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर, महादेवी वर्मा, या फिर ज्योतिबा फूले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो महान सत्याग्रह था ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही चलाया गया था। इसको जरूर याद करें, ये भी 99 की श्रेणी में रखें। अब आते हैं 28 क्वेश्चंस पर, देखते हैं क्या जाता है इसमें। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी प्रश्न आपका 99 में ही जाएगा। अच्छे से देख लीजिए इसको। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अनामिका, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से किसको जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। प्रश्न बहुत यूनिक जा रहे हैं और सभी प्रश्न बहुत यूनिक हैं, इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़िए। और आपको पढ़ने से लगता है हमें तो आ चुके हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में यही प्रश्न आपके सामने होंगे तो आप भूल चुके होंगे। क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बार पढ़कर ये सोचेंगे कि हमने तो कर लिए, हमें तो अच्छे से याद हो गए हैं, लेकिन हम जब थोड़ा करते हैं तो हम उसको जल्दी ही भूल जाते हैं। जब हम करते रहते हैं तो हम उसको नहीं भूलते हैं। तो प्रैक्टिस, आप अगर लिखना भी नहीं चाहते हैं, दिन में 2 बार सारी वीडियो देख लीजिए, आपको जो है क्या हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। लेकिन देखिए, परसों तक आपका पेपर है 27 तारीख में, तब तक बिल्कुल वीडियो देखते रहिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले व ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए 30 क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है आपका। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन बने। प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के बारे में पूछा गया है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जब देश आज़ाद हो चुका, जब स्वतंत्र हो चुका, तो क्या बने वो, प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने थे।
याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपका 99 में ही जाएगा, है ना। अब आते हैं 31 ज्योतिबा फूले के बारे में। ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में चलो बता देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। 11 अप्रैल 1827, 20 अप्रैल 1820, 25 अप्रैल 1830, 30 अप्रैल 1840। तो क्या होगा इसका आंसर? 31 का आंसर आपका जाएगा का 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। याद रखिए, जन्म तो चारे जितने भी आपके सिलेबस में वाल्मीकि जी, महादेवी वर्मा, ज्योतिबा फूले, सबके आपको जन्म याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्योतिबा फूले का जन्म कहाँ हुआ था? पुणे, दिल्ली, गुजरात या फिर राजस्थान? तो 32 का आंसर आपका जाएगा क्या? का ज्योतिबा फूले का जन्म पुणे में हुआ था। तो इस प्रकार से आपके 32 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं और मुझे लगता है काफ़ी प्रश्न आपके पास हो भी चुके हैं। अब लास्ट में आपकी जो 4th यूनिट है उसमें 2 लेखक और बच गए हैं। लेखक क्या कहिए, वो कविता हैं, वो आपकी 2 वहाँ से क्वेश्चंस का आपका बना दी जाएगी। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, सफिशिएंट रहेंगे। और भी मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम 27 तारीख है, उससे पहले पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। 29 को आपका सेकंड हिंदी पेपर है, उससे पहले पहले कल तक आपकी चलेगी तैयारी फर्स्ट पेपर की, और कल के बाद शाम को आपको सेकंड पेपर की मैं वीडियो, जो आपका मैंने भी समझाया था ऊपर की जनपदीय और आपका लोक साहित्य है, ये वहाँ पर तो आपसे पर्टिकुलर पूछा गया कुमाऊँ के बारे में, लेकिन लोक साहित्य में मुझे लगता है इधर भी आपसे क्वेश्चंस गढ़वाली और कुमाऊँ के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इधर का ही पेपर है, इधर की यूनिवर्सिटी है, तो लोक साहित्य में गढ़वाल और कुमाऊँ के ही क्वेश्चन, वहाँ तो पर्टिकुलर आपसे कुमाऊँ के बारे में पूछा गया है, लेकिन इधर आपसे गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न मैं दोनों ही तरह से लेकर आ रही हूँ, तैयार करते रहिए। जो जिनके पास लोक साहित्य उनके तो फर्स्ट पेपर से ही सेकंड पेपर तैयार हो जाएगा, लेकिन जिनके पास, जिन्होंने सेकंड पेपर में ग्रामर वाला पोर्शन चुना है, आपकी व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण चुना है, तो उसकी तैयारी भी आपको अच्छे से करा दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हिंदी मिनट के साथ और लाइक प्लस एस करते रहिए। किसके लिए? अपने जैसे 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिससे उनके पास भी यह कंटेंट पहुंच पाए। तो करिए जल्दी से लाइक एंड शेयर, और हिंदी मिनट के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।